Good morning everyone. Welcome to the Hindi class. I am your teacher Pratibha Miss. Today we are going to the start new lesson. Open your page number 14. Today topic name मेरा अहोभाग. बच्चों आज का जो है टॉपिक है हमारा मेरा अहोभाग्य. मेरा अहोभाग्य लेखक जो है इस कहानी के लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी. ओके, जिन्होंने यह कहानी लिखी है. अब मेरा अहोभाग्य जो है इसका अर्थ समझते हैं. मीन्स धन्य भाग्य, मेरी अच्छी किस्मत. मेरा अहोभाग्य मीन्स मेरी अच्छी किस्मत. इस पाठ के लेखक जो है चंद्रगुप्त जी, इन्होंने जो है मेरा अहोभाग्य क्यों कहा है. मेरा अहोभाग्य इसलिए कहा है कि उन्हें गुरुदेव से मिलने का अवसर मिलता है. ओके, गुरुदेव कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके, उन्हें जो है उपाधि दी गई है, वो उनको बोला जाता है गुरुदेव. ओके, तो लेखक जो है चंद्रगुप्त जी जो है उन्होंने इस कहानी को संस्मरण के रूप में रचना किया है. ओके, अभी संस्मरण मीन्स क्या? यादें, अविस्मरणीय यादें मीन्स कभी न भूलने वाली घटना. तो इस कहानी के माध्यम से जो है जो भी यादें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने पर, उन्हें जब वो मिलने गए थे तो उन्होंने अपनी यादों को इस जो है कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने रचना की है. ओके, दर्शाया है. ओके, तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं. अभी देखिए, रविन्द्रनाथ जी एक साहित्यकार थे. ओके, उन्होंने जो है हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उन्होंने इसकी रचना की है. ओके, और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था. जो उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी ना, उसे जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. चलिए इसका अध्ययन करते हैं. जन्म 1906. ये लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी जो है उनका जन्म कब हुआ था? 1906 में हुआ था. उनकी रचनाएं जो है संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि. ओके, उन्होंने जो है ये रचनाएं की थी. उन्हीं रचनाओं में से एक है मेरा अहोभाग्य. ओके, परिचय. आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. अभी इन्होंने तो इतनी रचनाएं, कविता, कहानियाँ लिखी. पत्र, यहाँ पे देखिए साहित्यिक. ओके, साहित्य की रचना की. पत्रकारिता में न्यूज़ रिपोर्टिंग. ओके, जो पेपर में इन्होंने लिखा है, और पेपर में लिखा तो लेकिन बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया है. ओके, तो बच्चों हमने जाना कि ये जो है संस्मरण मीन्स क्या? ये जो पाठ है वो संस्मरण में है. तो संस्मरण मीन्स यादें. प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है. जब यह चंद्रगुप्त लेखक जो है हमारे चंद्रगुप्त जी रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए गए थे, जब उन्होंने उनसे बातें की, उनसे जब वो मिलने गए और उनसे बातें की, उन्हीं यादों को जो है कभी न भूलने वाली जो यादें हैं वह संस्मरण के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की. मीन्स यहाँ पर बताया. ओके, चलिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं. तो बच्चों चलिए, लेखक का जो है गुरुदेव से क्या बात हुई थी वो इस घटना
कोई उन्होंने इसमें बताया है। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। फरवरी 1936 में मुझे फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। यहाँ पर लेखक जो है वह बोलते हैं 1936 में, फरवरी के महीने में 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन कहाँ? यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर रहते थे। ये बंगाल में है। ओके, वहाँ पर एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। साहित्यिक कार्यक्रम मीन्स क्या? जो साहित्यिक कार्यक्रम जो हो, लिटरेचर के प्रोग्राम। ओके, जहाँ पर सारे लेखक जो है मिलते हैं और वहाँ पर अपने लेखन शैली से के बारे में वार्तालाप होती है। ओके, तो साहित्यिक कार्यक्रम में वह होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। अब यहाँ पर देखिए, उल्लासित मीन्स खुश, बहुत ही हैप्पी मूड। ओके, खुश होना। अध्यक्षता मीन्स क्या? ये जो है चीफ जो बोलते हैं, हाँ, मेन जो थे, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। तो निश्चित दिन कोलकाता में हम सब बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। जो कार्यक्रम होने वाला था उसकी अध्यक्षता जो थी स्वयं रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ जी को उपाधि दी गई है। ओके, लोग गुरुदेव ही उनको पुकारा करते थे। रविन्द्रनाथ जी कोलकाता से हम निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का दल, अभी 1 दर्जन मीन्स 12 लोग, हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। जब हम लोग, लेखक बताते हैं कि जब हम लोग गए रविन्द्रनाथ जी टैगोर के पास, जो है कहाँ गए? शांति निकेतन में। तो वहाँ पर जो है हम 12 लोग कुछ थे, हिंदी के जो लेखक थे वह 12 लोग थे, वो हमारे साथ गए थे और हम लोगों को जो है कहाँ? अतिथि भवन में जो है ठहराया गया था, गेस्ट हाउस में वहाँ पर जो है ठहराया गया था। ओके, यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन में बहुत घना, हाँ, बगीचा के बीचों बीच बनाया गया था। यह अतिथि भवन जो थे, अशोक वृक्ष जो है, अशोक वृक्ष एक पेड़ का नाम है। अशोक के पेड़ के सघन उपवन मतलब वो बगीचे में जो है घना बगीचा के बीचों बीच में बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। अब यहाँ पर देखिए, लेखक जो है शांति निकेतन के जो है, ये शांति निकेतन में जो है उद्यान उपवन, उसकी विशेषता, वहाँ का वर्णन कर रहे, शांति निकेतन का वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बड़ी अच्छी इमारत थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। लेखक बताते हैं चंद्रगुप्त जी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही पाया है। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया था। ऊपर की जो मंजिल थी उनके एक कमरे में हम लोग ठहरे हुए थे। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। कमरे के बाहर जो था विस्तृत बरामदा था। क्या बरामदा मीन्स क्या? विस्तृत मीन्स बड़ा। ओके, बरामदा मीन्स गैलरी। तो बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने से सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। वहाँ पर वो बोलते हैं कमरा जो, जिस कमरे में हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पर वो जो है वो, उसके बाहर जो बरामदा था वो विस्तृत बरामदा था, बड़ा बरामदा था, बड़ी गैलरी थी। और बरामदे में खड़े होकर के हम वहाँ से बाहर के सारे नज़ारे देख सकते थे। और सघन जो था, बहुत घना बकुल वृक्ष था। वहाँ पर जो एक बहुत ही घना जो बकुल वृक्ष भी दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हम
ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेखक बताते हैं कि दूसरे दिन जो है हमें सुबह सुबह प्रातःकाल में सवेरे हमें पता चला कि स्वास्थ्य में तबीयत गुरुदेव का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है। लेखक बताते हैं कि कार्यक्रम में वो जो है गुरुदेव नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि वह वृद्ध हो गए हैं और वह अस्वस्थ है, मीन्स बीमार है। तो मैं निराश हो गया। मैं बहुत ही, जब मुझे यह पता चला कि गुरुदेव नहीं आ पाएंगे, मीन्स जो लेखक थे वो गुरुदेव से मिलने के लिए गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो बीमार है, डॉक्टर ने उन्हें मिलने से मना किया है, तो उदास हो गए कि हम जो है अब गुरुदेव से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब उनको यह पता चला कि केवल 15 मिनट के लिए डॉक्टर ने समय दिया है कि जो है गुरुदेव 15 मिनट के लिए हम लोगों से मिल सकते हैं, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उसके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकती। मीन्स उन्होंने बोला कि गुरुदेव से 15 मिनट के लिए समय दिया और हम गुरुदेव का दर्शन भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और संक्षिप्त मतलब थोड़ा हम बातचीत भी, वार्तालाप मीन्स बातचीत भी, संक्षिप्त मीन्स छोटा, थोड़ा कम समय में हम बातचीत भी कर सकते हैं। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। जो है लेखक बोलते हैं कि हम बहुत ही खुश हो गए और हमारे बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मीन्स बहुत ही बेसब्री मीन्स क्या? खुद को रोक न पाना, मीन्स बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, वो वेट कर रहे थे उनका, उनसे वो इंतज़ार करने को भी नहीं हो रहा था, इतने वो खुश हो गए थे। मध्याह्न के बाद, मध्याह्न मीन्स दोपहर का समय, मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। दोपहर के बाद जो गुरुदेव से उनकी भेंट होती, करीब 4 बजे होंगे। वो क्या बोलते हैं, मध्याह्न के बाद जो है, दोपहर के बाद जो गुरुदेव से करीब 4 बजे भेंट हुई। गुरुदेव की धारणा थी कि हम कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुदेव धारणा में सोच, गुरुदेव ने सोचा कि केवल 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को, जब गुरुदेव ने 14 लोगों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। तो गुरुदेव ने मजाक में बोला, अब मेरी जो है क्षमता जो है मुझे दरबार लगाने की इजाज़त नहीं देती है। ओके, क्यों नहीं इजाज़त देती है? क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो वो बोलते हैं कि अब जो है हमारी क्षमता है वह दरबार लगाने की नहीं होती। ओके, मन नहीं करता है। क्षमता मीन्स सामर्थ्य। ओके, अब उनका जो है सामर्थ्य था दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। फिर जो है लेखक ने जो है जितने भी वहाँ लोग 12 लोग गए थे उन सभी से गुरुदेव का परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो है बातचीत शुरू हुई। ओके, लुक हियर एवरीवन। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, बातचीत के समय जो है, चर्चा में बातचीत के समय जो है गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी थे। अब देखिए यहाँ पर गुरुदेव जो है लेखक से बोलते हैं कि जब जो लोग गुरुदेव के पास गए थे उनसे बोलते हैं कि अब तो जो है, गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं इस क्षेत्र में आया था, कहानियाँ लिखना शुरू किया था, तो उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, 1-2 आदमी रहे होंगे। ओके, बांग्ला भाषा में जो है जब मैंने कहानियाँ शुरू की थी तो उस समय जो है अधिक लोग नहीं थे, 1-2 ही लोग थे।
मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन है। अब यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक मीन्स शुरुआत, कहानियों में ग्रामीण मीन्स क्या है, गांव का जो होता है ना जनजीवन, उसके बारे में ग्रामीण। अब यहाँ पर ये देखिए, ग्रामीण गांव के मतलब जीवन के संसर्ग। अब यहाँ संसर्ग का अर्थ है संगति, मनोवृत्ति। मीन्स क्या कि मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। अब हमारी रविन्द्रनाथ गुरुदेव जो है वो बोलते हैं कि मेरी शुरुआत की कहानियों में, शुरुआती समय की कहानियों में अधिक से अधिक ग्रामीण जनजीवन, गांव के जनजीवन के ऊपर और उनके मनोदशाओं के ऊपर, मनोवृत्तियाँ मीन्स मनोदशाओं के ऊपर ही जो है हमारी कहानियाँ अधिक होती थी, उन्हीं का वर्णन जो है होता था। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बंगला भाषा में नहीं थी। पहले जो है बंगला भाषा में इस तरह की कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्तियों के दर्शन होते। मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें है ग्रामीण गांव के जनता की मनोदशा, मन के वर्णन का वर्णन किया गया है। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्तियों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन होते हैं। मीन्स ग्रामीण गांव के जनजीवन के ऊपर अधिक से अधिक मैंने कहानियाँ लिखी हैं। और उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भी भा सकती है। मीन्स उन कहानियों में मन को मोहने वाली चीज़ें, संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस कहानियों से अछूता रहे। अगर कहानियाँ सुनेगा उनको दिल को ज़रूर छुएगा। अगर उन कहानियों को कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसके दिल को ज़रूर वो झकझोरेगा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है, नेचर सभी एक ही जैसा, दुनिया में के लोगों के अंदर एक ही जैसा है। मीन दिल तो, हृदय सभी के अंदर है ना, तो उस अगर कहानी पढ़ेगा तो उसके दिल को ज़रूर वह छुएगा ही, उसको मीन्स अच्छा लगेगा। दुनिया का प्रत्येक नागरिक को यह कहानी पसंद आती है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी आप मेरे मुंह से निकला। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? बच्चों, काबुलीवाला जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और बहुत एक काबुलीवाला जो था और उसके एक बच्ची के बारे में बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है, मार्मिक स्टोरी है। ओके, कहानी है दिल को छूने वाली। तो इस कहानी का विचार कैसे आया? तो इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। जो लेखक हैं चंद्रगुप्त जी, वो पूछते हैं कि गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला जो कहानी है, ये आपके मन में कैसे विचार आया कि काबुलीवाला के ऊपर जो है कहानी लिखनी चाहिए? और यह ऐसी कहानी है जो देश के सभी भाषाओं के, मीन्स सभी भाषाओं के बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। मीन्स ये बच्चों का फेवरेट स्टोरी है। ओके, ये आपके विचार कैसे आया कि आपको ये कहानी लिखनी चाहिए? तो गुरुदेव बोलते हैं लेखक से, गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। गुरुदेव क्या बोलते हैं? यह कहानी जो है ना काल्पनिक है, सोची हुई। कल्पना मीन्स सोची हुई है, सृष्टि मीन्स रचना की हुई है। ओके, तो यह काबुलीवाला था, एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह
ये जिसकी वह याद किया करता होगा। अब यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि उसको भी जो है एक काबुली वाला था, वह हमारे घर पर आता था और वो बहुत ही अच्छे से हम सबसे बहुत परिचित घुल मिल गया था। और मैंने सोचा उसकी भी एक लड़की होगी जिसे वह याद करता होगा। ओके, तो गुरुदेव जो है, लेकिन ये कहानी क्या कल्पना मात्र है, सोची हुई कहानी है। इस तरह वार्तालाप होता रहा, मीन्स इस तरह जो है हमारी बातचीत होती रही। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य। अब यहाँ पर देखिए, मानसिक खाद्य मीन्स वैचारिक चर्चा, मतलब अपने माइंड में जो है हम सोचते रहते एक के बाद जो सोच को बढ़ाते रहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मानसिक खाद्य। ओके, खाद्य मीन्स खाना, वो जो मानसिक खाद्य, तो जो एक के बाद हमारी थिंकिंग माइंड में आती रहती है, तो वैचारिक चर्चा। ओके, सोच को बढ़ाना। आश्चर्य की बात है यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं लेखक, जो है वह कहते हैं कि यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात हो गई कि हमें गुरुदेव ने 15 मिनट का जो है समय दिया था, लेकिन हमारा जो क्या बातें करते, वार्तालाप करते, बातचीत करते करते 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, 40 मिनट हो गए थे, अब गुरुदेव उठ खड़े हुए, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिए, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अब यहाँ पर रविन्द्रनाथ जी बोलते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मैंने 15 मिनट का समय दिया है बातचीत करने के लिए, तो यह ज़रूरी नहीं है कि मैं 15 मिनट ही बात करूँगा, मैं उससे अधिक बातें कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। मीन्स बातें करते करते, वार्तालाप करते करते समय का पता नहीं चलता है और वह समय अधिक हो जाता है। क्यों अधिक हो जाता है? क्योंकि गुरुदेव को लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। ओके, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। और कहा और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ वार्तालाप में मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। अब यहाँ पर देखिए, वो लेखक जो है चंद्रगुप्त जी, वह बातें करते, वार्तालाप करने के बाद जो है वापस गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं, उनसे विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। उसके बाद जो है वह विदा करने के बाद जो है वह अतिथि गृह में, अपने गेस्ट हाउस में जहाँ उन्हें ठहराया गया था, वो वापस उसी कमरे में आते हैं। गुरुदेव से वार्तालाप में मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति, उन्हें जो है खुशी हुई और एक अनुभूति भी अंदर से हुई। लेकिन जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे लेखक बोलते, जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मैं रुका हूँ, मुझे ठहराया गया, वह कमरा स्वयं गुरुदेव जी जो है काफ़ी समय तक उस कमरे में रह चुके थे। मीन्स जिस कमरे में लेखक को वहाँ पर बैठाया गया था, रुकाया गया था, ठहराया गया था, वहाँ जहाँ वेट कर रहे थे, तो जो है वह कमरे में गुरुदेव पहले भी रहा करते थे। ज़्यादा अधिक समय गुरुदेव का वही इसी कमरे में व्यतीत हुआ था। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब मेरी खुशी जो है बहुत ही दुगनी हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। अब यहाँ पर देखिए, जो लेखक है वो बोलते हैं, मैं इतना अधिक खुश हो गया, और जब मुझे यह पता चला कि इस कमरे में गुरुदेव ने गीतांजलि की रचना की है, गीतांजलि का
अधिक से अधिक जो पार्ट है, भाग है, उन्होंने इस कमरे में बैठकर, कमरे के बरामदे में बैठ कर के यहाँ पर लिखा है। अब बच्चों देखिए, जो ये गीतांजलि है ना, गीतांजलि जो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। ये गीतांजलि जो रचना है ये बंगला में लिखी गई है और इसमें जो है 103 कविताएं जो हैं लिखें, जिनका हिंदी अनुवाद भी किया गया है। यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। इसमें ढेर सारी कविताएं लिखी गई हैं। ये इसमें और 1913 में जो है विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी इसे गीतांजलि को मिला था। ओके। और बच्चों, ये जो है रविन्द्रनाथ जी गुरुदेव जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, अंडरस्टूड। तो उन्होंने जब लेखक को यह पता चला कि गीतांजलि जो है, रविन्द्रनाथ जी ने गीतांजलि की रचना जो है इसी कमरे में की है, तो मैं सचमुच भाव विभोर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो भाव विभोर मीन्स भावुक, इमोशनल हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशन से भर गया। मैं सचमुच भाव विभोर हो गया। क्या यह सच है? वह कहते यह क्या सब जो मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, क्या यह सच है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मैं ये सब बातें जान रहा हूँ। मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहराया गया था। अब यहाँ पे देखिए, वो बोलते मेरा अहोभाग्य था कि यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उसी कमरे में मुझे बैठाया गया और उसी वो कमरा दिया गया जहाँ पर कि गीतांजलि की रचना गुरुदेव ने की थी। और वह गीतांजलि जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी, मीन्स उसे गीतांजलि को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो गुरुदेव जो थे साहित्य के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर के माध्यम से बताया गया गुरुदेव है, यहाँ पे जो लेखक है वो गए हुए थे। तो बच्चों, हमने जाना कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है उन्होंने नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान की रचना की। उन्होंने बंगला में पहले लिखा था, फिर हिंदी में भी लिखा। ओके, जो है जनगण मन, और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो पहले व्यक्ति थे और कि नोबेल पुरस्कार मिला, कभी मिला था उन्हें? 1913 में मिला था। ओके। और गीतांजलि जो, अगर आपको गीतांजलि जो है 113 इसमें कविताएं हैं। ओके, तो यह कविताओं का संग्रह है। ओके। तो बच्चों, आज का जो हमारा यह पाठ है, मेरा अहोभाग्य, यह समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।